सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, मैं दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूं, जिसमें जो पहला स्मार्टफोन है वीवो का V17 Pro जो अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरा हमारा रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी का XT। ये दोनों ही स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा, क्योंकि जो फीचर्स आपको मिलते हैं उसके हिसाब से जो प्राइस आपको मिलती है वो कौन सी प्राइस में आपको फोन लेना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज की वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही डिवाइस की पहले डिस्प्ले की बात करें तो वीवो के V17 Pro में आपको देखने को मिल जाती है 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, इसमें आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको स्कॉट सेंसेशन की तरफ से आने वाला प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी और बॉडी के मामले ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें आपको ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन बात आती है Realme XT के डिस्प्ले की और बॉडी की, तो बता दूं इसमें भी आपको 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, 19:5 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलता। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आपको कौन सा पसंद है इसके ऊपर डिपेंड है। आपको नॉच पसंद है तो Realme XT ले सकते हो। अगर आपको नॉच नहीं पसंद, आपको पूरा डिस्प्ले चाहिए, तो Vivo का V17 Pro ले सकते हो। यहाँ पे अब बात आती है दोनों फोन की चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो Vivo के V17 Pro में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 675 प्रोसेसर, जो एक 11 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पॉवर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। एड्रीनो का 612 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा, अगर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 712 दे दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे Realme XT में आपको वही सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 712 प्रोसेसर, जो एक स्नैपड्रैगन 710 का एक अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाता है। 10 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा-कोर पॉवर 2.3 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। एड्रीनो का 616 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज बात करें ऑन पेपर तो बताना चाहूंगा Realme XT वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। पता नहीं Vivo ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो Vivo ने सारे फोन में Z1 Pro, Z1 X में सभी में आपको स्नैपड्रैगन 712 दिया है, इसमें भी दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन इसमें नहीं दिया, आपको स्नैपड्रैगन 675 दे दिया है इसमें। तो ये बात ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको Realme XT देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। बताना चाहूंगा Vivo के V17 Pro में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, इसमें आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन Realme XT में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, 6GB की रैम, 64GB, 8GB, 128GB। ये जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अलग से एक वेरिएंट आपको मिलता है Realme की तरफ से, और इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक्सपेंशन ऑप्शन भी मिलता है। रैम और स्टोरेज वेरिएंट भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Vivo के V17 Pro में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अगर आपको 4GB या 6GB वाला वेरिएंट चाहिए तो आप Realme XT में जा सकते हो। अब बात आती है दोनों फोन के रियर कैमरा की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्क है। Vivo के V17 Pro में आपको जो कैमरा मिलता है, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Sony IMX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो 12 मेगापिक्सल का है। f2.5 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। टेलीफोटो लेंस है। 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। और चौथा जो कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। मैक्रो लेंस में भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस चार कैमरा में। तो आपको बहुत ही अच्छी बात है कि आपको अलग से कोई मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता। सिंगल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। 4K और 1080 तक की 13-16 FPS में दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। तो कैमरा आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है Vivo की तरफ से आने वाला Vivo V17 Pro में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme XT की, तो इसमें भी आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको प्राइमरी लेंस है वो 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर देखने को मिल जाता है। f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का f2.3 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड लेंस है।
तीसरा जो कैमरा वो मैक्रो लेंस है 2 मेगापिक्सल का, f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। चौथा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है। 4K और 1080p तक की 13-16 fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो EIS ऑप्शन के साथ में, लेकिन यहाँ पे 916 fps का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 916 fps तक का स्लो मोशन रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है Realme XT में। लेकिन आपको Vivo के V17 Pro में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा नॉर्मल आपको स्लो मोशन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है? आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो Vivo का V17 Pro ले सकते हो। अगर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए तो आप Realme XT ले सकते हो, क्योंकि फिलहाल अभी इंडिया में वन ऑफ द एक ही वेरिएंट या एक ही कंपनी का फोन है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगर आपको दूसरा चाहिए कंपेटिटर में तो आपको 64 मेगापिक्सल का Redmi Note 8 Pro का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है दोनों फोन के सेल्फी कैमरा की। तो बता दूंगा Vivo के V17 Pro में आपको ऐसा मिलता है कि आपको ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है और दूसरा 8 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी लेंस है इसका एपर्चर f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। जो दूसरा कैमरा है वो आपको एक सुपर वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। फ्रंट में जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है उसमें आपको एक एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है, यानी कि लो लाइट कंडीशन में भी अच्छी खासी सेल्फी खींच सकते हो। 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सेल्फी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है इस फोन में। लेकिन Realme XT में भी आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको Sony IMX47 का सेंसर देखने को मिल जाता है। ये वही सेंसर है जिसमें आपको OnePlus 7T में आपको देखने को मिला था। फ्रंट में वही सेंसर सेम देखने को मिल जाता है। f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही बराबर जैसे है, ज्यादा फर्क नहीं मिलता, क्योंकि जो Realme XT है इसमें आपको Sony के सेंसर के साथ में आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, और दूसरी तरफ हमारा Vivo का V17 Pro इसमें आपको ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट में पॉपअप सेल्फी में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों स्मार्टफोन में आपको सेल्फी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। लेकिन आपको थोड़ा सा सेल्फी ज्यादा अच्छी चाहिए तो आपको Vivo का V17 Pro ले सकते हो। अब बात आती है दोनों फोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बता दूंगा Vivo के V17 Pro में आपको 4100 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के एडेप्टर के साथ में Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो एक फन टच OS 9 के बेस पे कस्टमाइजेशन है। तो आपको सॉफ्टवेयर तो लेटेस्ट मिलता ही है और बैटरी भी थोड़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे Realme XT की सेम बात है, यहाँ पे भी आपको 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है वो 20 वाट का वुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको चार्जिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है मुकाबले आपको Vivo V17 के मुकाबले। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन Android 9 Pie इसमें भी आपको मिलता है, जो एक कलर OS 6 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको बैटरी बराबर सी मिलती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, कुछ मामलों में ही फर्क है। जैसे कि आपको बता दें नॉर्मल सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। दूसरी बात टाइप सी का पोर्ट है, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि Vivo के V17 Pro में आपको ड्यूअल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि Realme XT में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, यानी कि 2 नैनो सिम एक माइक्रो SD का लगा सकते हो एक साथ, और Dolby Atmos ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको Dolby का सपोर्ट आपको Realme XT में देखने को मिल जाता है। तो कुछ मामलों में कनेक्टिविटी सेंसर के मामले थोड़ा सा बेटर यहाँ पे Realme XT देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों फोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की। तो बताऊंगा Vivo के V17 Pro में आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, मिडनाइट ओशन और ग्लेशियर आइस। ये 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात आती है तो प्राइस थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है, जबकि इसकी प्राइस है 29,999 रुपीज की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा, यानी कि 30,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। तो प्राइस बहुत ही ज्यादा हो जाती है Vivo के V17 Pro की। लेकिन बात करते हैं हमारे Realme XT की प्राइस की, तो वो बहुत ही अग्रेसिव है। तो इसके नीचे आपको मिल जाता है इस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन, क्योंकि जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस 16,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 16,999 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB जो आपको Vivo के V17 में जो वेरिएंट मिलता है वही वेरिएंट की प्राइस अभी 19,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ता है, यानी कि बहुत ही अग्रेसिव प्राइस है। 10,000 आपको प्राइस थोड़ी सी कम मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है Realme XT में। तो आप Realme XT ले सकते हो। अगर आपके Vivo का फोन पसंद है, Vivo का आपको ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा का एक्सपीरियंस करना है, तो आप Vivo का V17 Pro ले सकते हो। मैं दोनों स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। मैं इतना ही बताना चाहूंगा, दोनों स्मार्टफोन में एक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आपको Realme XT में देखने को मिल जाती है। बाकी जो फीचर्स है वो आपको बहुत ही आपके डिपेंडेंट, आपको कौन सा यूज करना है इसके डिपेंडेंट रहता है।
तो आपको जो यूज आपको करना है इसी हिसाब से आप फोन लीजिए, मैं इतना ही बताना चाहूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको Vivo का V17 Pro अच्छा लगा या हमारा Realme XT अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।